जिसका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यहाँ भारत के सभी आईपीएस ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग होती है। लेकिन क्या यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त समुद्र की गहराई में ले जाकर स्कूबा डाइविंग करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है? क्या आईपीएस ऑफिसर को एसवीपी एनपीए में ट्रेनिंग के वक्त हॉर्स राइडिंग करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है? इसके अलावा क्या आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त विभिन्न तरह की फिजिकल एक्टिविटीज भी करवाई जाती है? क्या आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त स्विमिंग करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है? इसके अलावा क्या आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त विभिन्न तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करवाए जाते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस पूरे वीडियो में मैं आईपीएस ऑफिसर को दी जाने वाली 10 सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के बीच में आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट भी मौजूद है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग। दोस्तों, दिन प्रतिदिन समाज में हिंसा की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस द्वारा हथियार का उपयोग किया जाता है। इस तरह से वायलेंस को कंट्रोल करने में हथियार का काफी अहम रोल होता है। इसी वजह से एसवीपी एनपीए में आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त वेपन्स चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आईपीएस ऑफिसर को जो भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सबसे पहले उस हथियार के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके बाद आईपीएस ऑफिसर्स को यह सिखाया जाता है कि उस हथियार को पूरा कैसे खोला जा सकता है और फिर उसे कैसे जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही हथियार की साफ सफाई और अच्छे से रख रखाव करने की भी जानकारी दी जाती है। इसके बाद उसमें एमुनिशंस लोड और अनलोड करना सिखाया जाता है। इसके बाद सही दिशा में निशाना साधते हुए फायरिंग करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आईपीएस ऑफिसर्स को प्रशिक्षण के वक्त लगभग काफी सारे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि 9mm पिस्टल, AK-47 राइफल, MP5, SAF कार्बाइन, 7.62mm SLR और रिवॉल्वर सहित कई तरह के हथियार शामिल हैं। इन सभी वेपन्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आईपीएस ऑफिसर्स को एडवांस वेपन ट्रेनिंग के लिए एसवीपी एनपीए से मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित CSWT BSF कैंपस में ले जाया जाता है। यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स को स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही मोर्टार चलाना, हैंड ग्रेनेड फेंकना, इंसास राइफल और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर चलाना भी सिखाया जाता है। तो इस तरह से काफी सारे हथियारों का प्रशिक्षण पाकर आईपीएस विभिन्न हथियारों को चलाने में कुशल हो जाते हैं। नंबर 9, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, एसवीपी एनपीए में आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त फिजिकली फिट रहने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग्स करवाई जाती है, जिसमें कि सबसे पहले पीटी होता है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को एंड्योरेंस एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। इसके अलावा 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के रूट मार्चेस भी अलग अलग दिन आयोजित होते हैं। इन सभी रूट मार्चेस में आईपीएस ऑफिसर को हथियार लेकर काफी लंबी दूरी का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। इसके बाद असॉल्ट कोर्स होता है। इस असॉल्ट कोर्स में आईपीएस ऑफिसर्स को छलांग लगाना, रस्सी पर चढ़ना, कटीले तारों के नीचे से गुजरना और जैसी एक्टिविटीज करवाई जाती है। इसके अलावा पीटी ऑब्स्टिकल्स, फॉरवर्ड रोल और वर्टिकल रोप जैसी एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। नंबर 8, फर्स्ट एड ट्रेनिंग। दोस्तों, एसवीपी एनपीए में आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त फर्स्ट एड का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें आईपीएस ऑफिसर्स को फर्स्ट एड में उपयोग की जाने वाली आवश्यक सामग्री एवं तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा फर्स्ट एड में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही अगर बुलेट इंजुरीज, ब्लास्ट इंजुरीज या स्नेक बाइट जैसी घटनाएं ऑपरेशंस लीड करते वक्त हो जाए, तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आईपीएस ऑफिसर अपने साथी की मदद फर्स्ट एड के जरिए कैसे कर सकते हैं, यह भी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, एसवीपी एनपीए में आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें स्टेट कैडर्स अलॉट कर दिया जाता है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को अपने मन मुताबिक स्टेट कैडर सेलेक्ट करने का मौका मिलता है और फिर उसी स्टेट में आईपीएस ऑफिसर की सर्विस लाइफ टाइम होती है। तो दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप एसवीपी एनपीए में आईपीएस ऑफिसर के रूप में ट्रेनिंग पूरी कर लोगे तो इनमें से एक कौन सा स्टेट कैडर सेलेक्ट करोगे? नीचे कमेंट में बताएं। नंबर 7, हॉर्स राइडिंग।
दोस्तों, कई राज्यों में पुलिस बलों द्वारा अभी भी घुड़सवार पुलिस इकाइयों का उपयोग कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसी वजह से आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त एसवीपी एनपीए में हॉर्स राइडिंग करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को यह बताया जाता है कि पुलिस के कामों में घुड़सवार पुलिस की भूमिका क्या होती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स को यह भी सिखाया जाता है कि हॉर्स राइडिंग का उपयोग करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी जाती है कि हॉर्स राइडिंग का उपयोग करते हुए पेट्रोलिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को घुड़सवारी से संबंधित कुछ मूल बातों की भी जानकारी दी जाती है, जिसमें कि घोड़े पर सैडल पैड सही तरीके से लगाने और घोड़े पर चढ़ना एवं उतरना शामिल है। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को घुड़सवारी करते हुए स्ट्रेट राइडिंग और सर्कल राइडिंग करना भी सिखाया जाता है। आईपीएस ऑफिसर को हॉर्स राइडिंग करते हुए जंपिंग प्रैक्टिसेस भी करवाई जाती है। दोस्तों, एसवीपी एनपीए में आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन होता है। इसमें आईपीएस ऑफिसर्स को काफी ऊंचाई से बंजी जंपिंग करना होता है। इसके अलावा काफी दूरी तक रिवर राफ्टिंग भी करना होता है। इसके साथ ही पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग और मोटर ग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आईपीएस ऑफिसर को करवाए जाते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करने के बाद ही आईपीएस ऑफिसर को रॉक क्लाइंबिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर्स को स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करवाए जाते हैं। सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर्स को स्विमिंग पूल में स्कूबा डाइविंग करना सिखाया जाता है। इसके बाद ही आईपीएस ऑफिसर को समुद्र की काफी गहराई में स्कूबा डाइविंग करने के लिए ले जाया जाता है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5 दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त ड्राइविंग करना भी सिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले उन्हें मोटर मैकेनिज्म पर आधारित एक शॉर्ट बेसिक कोर्स करवाया जाता है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को मोटर व्हीकल के इंजन, फ्यूल, गियर, ब्रेक्स और उसके कामकाज इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही रोड साइंस और सिग्नल्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके बाद ही आईपीएस ऑफिसर को ड्राइविंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आईपीएस ऑफिसर्स को ड्राइविंग के हर क्लास में लगभग 10 किलोमीटर कार ड्राइविंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ड्राइविंग की 15 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का एकेडमी में फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होता है, जिसे कि पास करना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 4 ड्रिल ट्रेनिंग। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त एसवीपी एनपीए में कई तरह के ड्रिल्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को लाठी ड्रिल करवाई जाती है। इसके साथ ही टीयर स्मोक ड्रिल भी करवाई जाती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को आंसू गैस के गोले का उपयोग करते हुए भीड़ को काबू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा राइट कंट्रोल ड्रिल, शॉर्ट ड्रिल और सेरेमोनियल ड्रिल भी आईपीएस ऑफिसर को करवाए जाते हैं। इसके साथ ही ग्रेनेड को सही दिशा में फेंकने की भी ड्रिल होती है। नंबर 3 अनआर्म्ड कॉम्बैट। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त अनआर्म्ड कॉम्बैट की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को पंच मारना, किक मारना और गिराना सिखाया जाता है। इसके अलावा पिस्टल से बचाव और चाकू से बचाव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही बॉक्सिंग करना और गैंग अटैक से अपना बचाव करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 2 फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एंड मैप रीडिंग। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को एसवीपी एनपीए में ट्रेनिंग के वक्त फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स और मैप रीडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स में आईपीएस ऑफिसर को फील्ड सिग्नल्स, इंडिकेशन ऑफ टारगेट्स और फायरिंग ऑर्डर के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही आईईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इनपुट्स भी आईपीएस ऑफिसर को लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को क्लियरेंस ड्रिल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को यह सिखाया जाता है कि अगर किसी घर में टेररिस्ट छिपे हों तो आम लोगों को बचाते हुए कैसे टेररिस्ट को मारा जा सकता है, इसकी ड्रिल करवाई जाती है। आईपीएस ऑफिसर को मैप रीडिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को यह जानकारी दी जाती है कि मैप रीडिंग के जरिए ऑपरेशंस के रूट को कैसे अच्छी तरह से प्लान किया जा सकता है। नंबर 1 स्विमिंग। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को एसवीपी एनपीए में स्विमिंग करने की भी एक ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर्स को यह सिखाया जाता है कि स्विमिंग करते वक्त सांस कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि स्विमिंग करते वक्त आर्म और लेग एक्शन कैसा होना चाहिए। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को कई तरह की स्विमिंग प्रैक्टिसेस भी करवाई जाती है, जिसमें कि फ्री स्टाइल स्विमिंग, ट्यूब के साथ, ट्यूब के बिना और लेग एक्शन प्रैक्टिस शामिल है।